नमस्कार दोस्तों। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ में दोस्तों क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, कुछ कहा भी ना जाए और फिर बिन कहे फिर रहा भी ना। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। अब देखिए, बिल्किस बानो के ऊपर इतना जोर लगाया हुआ था कि वो अंकिता लड़की का, आदिवासी लड़की जो अंकिता को जलाया गया घर में, वो केस आते के साथ ही मुद्दा खत्म। कैसे उसको पुरुष प्रधान बताने की कोशिश, मैन विल बी मैन बताने की कोशिश की जा रही है। लड़कियां तमाम शहरों में तमाम दौर में होती हैं जो जला दी जाती है, जिनके साथ रेप होता है क्योंकि वो किसी पुरुष की बात मानने को तैयार नहीं है। इंस्टेंस वही है, घृणित कार्य दोनों तरफ है, लेकिन किस तरीके की हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं जो गीत गाते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत होता है दोस्तों। एक चीज़ और, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के किसी भी वर्कर द्वारा कोई काम किया जाए तो वो माफ़ी मांगना, रिजाइन देना, उसको हटाना, उसके खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी नहीं है इनके लिए। लेकिन इनके स्टेट में इनके द्वारा जब चीज़ें की जाती हैं तो एक्शन ले लिया गया है, बहुत बड़ा काम किया गया है। उस एक्शन का अंजाम कुछ निकले चाहे ना निकले, लेकिन एक्शन ले लिया गया है, उतना ही काफ़ी है। तो आदिवासी लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, जो घृणित कार्य हुआ सो हुआ, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो घूम रहे हैं अपने एमएलए को लेते हुए, रेस्टोरेंट में घुमाते हुए, ऐशो आराम दिलाते हुए, वो मुद्दा नहीं है। बीजेपी उनको खरीदने पे पैसे ले लेके घूम रही है। मेरे ये तो समझ में नहीं आता। एक तो दोस्तों, बीजेपी एक टाइम में महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी, सब जगह घूम रही है। तो ये मोदी जी इतने जो उद्घाटन करते रहते हैं, रिबन काटते रहते हैं आए दिन, कभी हॉस्पिटल का, कभी सड़कों का, कभी हाईवे का, कभी टनल का, ये कैसे कर लेते हैं। तो खैर दोस्तों, ये तो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस अभी 2-4 दिनों में ये जो चीज़ें चल रही थी, जिसके मैंने जिक्र की, जिसकी बात की दोस्तों, ये है इनका पत्रकारिता, ये है नॉर्मल ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन आज बात करेंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कम एमएलए कम मिनिस्टर चेयरपर्सन भारद्वाज जी की। ये वही हैं दोस्तों जिन्होंने ईवीएम की हैकिंग को 1 मिनट में पकड़ लिया था। पूरे इलेक्शन कमीशन को समझाने की कोशिश की थी कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है, ईवीएम मशीन भी हैक की जा सकती है बीजेपी के द्वारा, और करोड़ों रुपए में खरीदा भी जा सकता है। तो आज बात करेंगे सौरभ भारद्वाज जी के बारे में। 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल, मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचू। तो ये जो इस बहस के अंदर कल उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि भैया स्कूल हमने नए बहुत बनाए, चलिए दिखाते हैं। और वहाँ जाते ही ब्लॉकेज दिखाने लगे, कमरे दिखाने लगे और बोले कि नया स्कूल देखना है, चलिए दिखाते हैं। फिर वहाँ ब्लॉक दिखाने लगे, टॉयलेट बाथरूम दिखाने लगे, नया स्कूल देखना है, चलिए दिखाते हैं। तो यही सब प्रोपेगेंडा खेल करने की कोशिश की। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा पीछे का भी वीडियो देखेंगे और उनमें कितनी मैं है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब आम आदमी तो रहे नहीं, तो वो कितने खास हो गए हैं उसी के ऊपर आज की वीडियो में दोस्तों रिसर्च करेंगे। देख लेते हैं किस वीडियो को रेफरेंस करेंगे बात। लेकिन अन्ना को कोई कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ये यकीन करने वाली बात है। और ये कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे पब्लिक में। पहली बात तो ये कि आई हैव नॉट स्टार्टेड द मूवमेंट, अन्ना जी हैव स्टार्टेड द मूवमेंट। हम अन्ना जी के टीम के सोल्जर्स हैं। और फिर कुछ मशीनें कबाड़ी की दुकान पे मिली। देश इंतजार कर रहा था कि 2022 में क्या होगा उसके बारे में बताएं, मगर प्रधानमंत्री जी ने गोल पोस्ट इतनी दूर कर दी है कि 2047 के सपने प्रधानमंत्री जी अब देश को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता लगा लीजिए, चाहे इनके प्रवक्ता या नेता, इन्होंने कोई और कसर छोड़ी हुई नहीं है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश, कहाँ दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, कहाँ आसाम। देखिए किस तरीके की कंपैरिजन, किस तरीके की बहस, किस तरीके का अपने आप को ऊंचा दिखाना। हाल में ही अन्ना का लेटर आता है, अन्ना समझाने की कोशिश करते हैं, भैया कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए, शराब की बात करने लग गए तुम लोग, ऐसी बातें करके क्यों अपनी छवि खराब कर रहे हो, कोई दिल आत्मा है कि नहीं है। शराब की बात कहाँ हुई थी, क्या आंदोलन था, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसके ऊपर पहले सुनिए इनके विचार कि वो क्या समझते हैं।
और ये कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाए। पूरी पहली बात तो ये कि आई हैव नॉट स्टार्टेड द मूवमेंट, अन्ना जी हैव स्टार्टेड द मूवमेंट। हम अन्ना जी के टीम के सोल्जर्स हैं। इनकी नज़र में अन्ना ने केजरीवाल साहब को नहीं बनाया। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि भारद्वाज जी आपको केजरीवाल साहब ने बनाया है कि नहीं बनाया है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल जीरो से उठ के आ गए होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। ईवीएम की हैकिंग तक पकड़ ली। तो दोस्तों, रायता फैलाना, रस्सी को सांप बताना, यही इनका है एजेंडा मेन। तो दोस्तों, अब गुरु जी की भी सुन लेते हैं केजरीवाल साहब क्या कहते थे अन्ना के बारे में। लेकिन अन्ना को कोई कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ये यकीन करने वाली बात है। तो अब तक ये दूसरे के कामों में निकालते रहे मीन मेक और दूसरे के कामों में फ्रॉड। जब आप अपना बारी आई है तो ना तो कोई पद लिया हुआ है और जो काम किए हुए हैं उसमें क्या क्या घपले हैं, अब ये सोचने समझने वाली बात है दोस्तों। ये सबके सामने है। ईवीएम के ऊपर दिखाता हूं दोस्तों, ईवीएम के ऊपर इनके विचार और इनकी जो विधानसभा में असेंबली के अंदर जब ये बातें उलझुल बयानबाजी उलझुल तरीके की कमेंट पास करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उसका भी रहस्य जान लेते हैं। और ईवीएम की बारे में कितनी बढ़िया रिसर्च की थी, कहाँ से लेके आए थे, कैसे कैसे भैया आपने कैसे इसको बना लिया, कहाँ से इसका आइडिया मिला। आप तो ले नहीं सकते, ये तो ओरिजिनल आता नहीं है, तो नहीं जी कबाड़े में मिल जाते हैं, चोरी हो गई थी, सारी रिपोर्ट इनके पास रहते हैं। और फिर कुछ मशीनें कबाड़ी की दुकान पे मिली, तो जो मशीनें इनकी गायब हुई कबाड़ी की दुकान तक पहुंच गई। बहुत सारी जगह पहुंची होंगी वो मशीनें। नहीं तो क्या ये मशीन भी वहीं कबाड़ी की दुकान से लेकर आए? तर्क हो चना हो, कुतर्कों की तो कोई कमी इनके पास है नहीं दोस्तों। मगर विधानसभा में जो आपने कल करा वो इसीलिए करा क्योंकि आपको पता था कि अगर बाहर करेंगे तो इस पे पॉलिटिकल रिपरकशन हो सकते हैं, आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, लीगल केसेस हो सकते हैं, ऐसे कई मामले पहले भी आए। तो लोगों का ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके का कल खेल रचा गया वो जानबूझ के विधानसभा का दुरुपयोग करा गया, क्योंकि आपको पता था कि बाहर अगर आप यही बताने जाते तो लोग आपको पुलिस आपको पकड़ के ले जाती। तो दोस्तों, अब इससे आइडिया लगा लीजिए कि ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं विधानसभा असेंबली को, सदन को, जब किसी तरीके की उलझुल बयानबाजी करनी होती है, उस कवच को वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि कहां तक सोचते हैं, कैसी इनकी राजनीति है, किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश के लिए किस लेवल तक चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2047 तक के लिए कोई प्लान किया था पीएम मोदी ने, तो सुनिए इन भारद्वाज जी को, उनका विचार क्या था उसके ऊपर कि कौन तो जिएगा कौन देखेगा, किसने देखा है 2047। देश इंतजार कर रहा था कि 2022 में क्या होगा उसके बारे में बताएं, मगर प्रधानमंत्री जी ने गोल पोस्ट इतनी दूर कर दी है कि 2047 के सपने प्रधानमंत्री जी अब देश को दिखा रहे हैं। और फिर इनके ही नेता के बयान भी मैं आपको सुनाता हूं। 2047 में देश जब 100 साल पूरे कर लेगा तब दिल्ली को हमें कहाँ लेके जाना है उसका एक रोड मैप हम लोगों को प्लानिंग तैयार करनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस बार बजट में एक विजन रखा था। अभी कोई इनसे पूछे कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बात करते हैं दोस्तों स्कूल वाले मुद्दे के ऊपर, जिसके ऊपर कल वीडियो वायरल की, बवाल हुआ गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज जी द्वारा। दोनों ने पब्लिकली आके वीडियो वायरल की और अपना पक्ष दिखाने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें देखिए किस तरह का खेल किया गया। पाठशाला और मधुशाला को एक करने का क्रेडिट तो इस आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जाता ही जाता है दोस्तों। बहस में बहस करते हैं, टीवी के ऊपर बहस करते हैं, पब्लिकली बहस करते हैं कि हमने इतने स्कूल बनाए, लेकिन एक भी स्कूल दिखा नहीं पाते हैं। जब बात की जाती है इनकी कि आप आइए हम दिखाएंगे, फिर कहाँ लेके जाते हैं? वहाँ जहाँ पर ब्लॉक्स बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, टॉयलेट बन रहे हैं। 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल, मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा। ये स्कूल जो है नया बना है, आपकी सरकार ने बनाया। एक मिनट उधर देख के बनाया, इधर आइए। इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नए नया नहीं है। नहीं ऐसा नया स्कूल भी है। नहीं चलो नया स्कूल चलो। मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप पहले बोल रहे हैं। चलो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्कूल के अंदर नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं और कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बन, ये स्कूल नया है या नहीं, ये उसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। ये नया स्कूल है। फिर दूसरी बार बात की जाती है तो हाँ नए स्कूल देखने हैं, अब चलिए फिर ब्लॉक दिखाते हैं, फिर नए स्कूल देखने हैं और चलिए। अरे भैया कोई फालतू आदमी बैठा होगा क्या? ये हाल है
जब चीज़ें ज़मीन पे नहीं होती है दोस्तों, खेल सारा ये है कि इन्होंने पहले जो भी गेम किया राजनीति की तब की जब इनके पास खुद का कुछ कहने को था नहीं कि हमने ना राज किया है, ना हमने कुछ गलत किया है, ना सही किया है। लेकिन जब अब करके राज जब आ रही है बात दिखाने की, तो अब तो सिवाय घोटाले कुछ निकल नहीं रहा है। और अब सोचने वाली बात है, एलजी का इतनी रिस्ट्रिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी रिस्ट्रिक्शन और इतनी पाबंदियां, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, उसके बावजूद इतना बड़ा खेल कर लिया इन्होंने क्या समझा हुआ है पब्लिक को, और ये कब तक इस चीज़ को भरमाएंगे, कब तक रस्सी को सांप बताएंगे। तो दोस्तों मैंने दिखाई इनकी माइंड कितने शार्प हैं, क्या सोचते हैं, कितने एडवांस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जाते हैं, बहुत ही काबिल हैं। और मैं देखिए इनके अंदर, मैं भी आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी आम आदमी नहीं है ये, मैं आपको आम आदमी में नहीं दिखाई देगी। मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं, मैं 3 बार का विधायक, सिटिंग विधायक और दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं राजनीति छोड़ूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, एक प्रवक्ता है। तो इनके सोच और इनकी बातों से तो दोस्तों एक चीज़ समझ में आता है कि इनको तो बस ये लग रहा है कि यहाँ पर तो नेता का मतलब सिर्फ लूट मार करना, चोरी करना, घोटाले करना, नेता का मतलब काम करना है ही नहीं। क्योंकि कुछ तरीका इनका काम करने का, कुछ तरीका इनकी बहस करने का, कुछ तरीका इनका लोगों को समझाने बताने का, उल जलूल बयान, उल जलूल चीज़ें बोलना, कहीं की चीज़ कहीं से जोड़ना, कुतर्कों का तो इनके पास भंडार है। आप क्या रखते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम ऐसी बात करते हैं करंट मुद्दों पर। धन्यवाद दोस्तों। जनता ने इसलिए चुन के बिठाया है कि हमारे भलाई के लिए काम करें, भ्रष्टाचार कर रहे हो, देश को लूटे, इसलिए नहीं बिठाया।